जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में लेके आए हूँ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक में कितने तरीके का करेंट अकाउंट होता है और इसके अंदर में क्या क्या सर्विसेज है और क्या आपको मेंटेन करना होता है और नॉन मेंटेन नहीं करने पर नॉन मेंटेनेंस चार्ज क्या है। तो सर दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आप चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता हूँ। सारे बैंकों का न्यू नोटिफिकेशन जो भी होता है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। जॉब से रिलेटेड सारी आपको वीडियोस हमारे चैनल में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक, जो कि आपको पता है कि एशिया में नंबर 1 लेवल की बैंक है, पूरे वर्ल्ड में छठे लेवल की बैंक है, इंडिया की टॉप क्लास की बैंक है। ये बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट बैंक है। ब्रांच लेवल में देखें तो आपको हर गली मोहल्ले में ब्रांच मिल जाएगी, आपको हर स्टेट में हर सिटी में ब्रांचेज है एचडीएफसी बैंक की। तो अगर आप अपना बिजनेस अकाउंट एचडीएफसी बैंक में खुलवाना चाहते हैं तो आपको कौन सा करेंट अकाउंट खुलवाना चाहिए और आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल अकाउंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए तो करेंट अकाउंट्स में आप कोई भी करेंट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, बिजनेस अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी ट्रांजैक्शन कैसी होती है, क्योंकि मेन अकाउंट में डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के ऊपर भी फिर मेंटेन वैल्यू डिपेंड करता है। 10,000 वाले, 25,000 वाले, 50,000, 1,00,000, 5,00,000, किसी किसी बैंकों में जीरो बैलेंस वाले अकाउंट भी होते हैं। तो इस बैंक एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको एचडीएफसी बैंक में देखना क्या है, मेंटेन के अकॉर्डिंग ही आपको अकाउंट वेरिएंट चूज करना पड़ेगा। अगर आपने 10,000 वाले अकाउंट वेरिएंट चूज कर लिया और आपने 10,000 मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको चार्ज लग जाएगा। तो अकाउंट खुलवाने से पहले सबसे पहले तो आपको अकाउंट में जितने वेरिएंट है वो समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन सा वेरिएंट एचडीएफसी बैंक में आज के डेट में ऑफर कर रहा है और इसके एंगेज में क्या क्या सर्विसेज है। क्योंकि अब बैंक का एक कॉस्टिंग होता है। मान लीजिए कि आपने 10,000 वाले खाता खुलवा लिया, 10,000 में बैंक आपसे 100-200 रुपये कमा रहा है पूरे साल में, अगर 10,000 मेंटेन कर रहे हैं तो। लेकिन अगर उस कंडीशन में अगर आपने कैश डिपॉजिट करा दिया तो कैश डिपॉजिट का हैंडलिंग चार्ज बहुत अधिक होता है। आप केवल एटीएम में जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं और आप बोलते हैं कि भैया पैसे हमारे थे, हमारे निकल गए, लेकिन उसके बीच में देखा जाए तो बैंक की बहुत बड़ी कॉस्टिंग होती है। इसमें बहुत सारा पेमेंट इंटीग्रेशन होता है, जिसकी कार्ड्स की कंपनीज होती है इसमें इन्वॉल्व, कनेक्शन इंटरनेट की सारी सर्विसेज होती है इसमें इन्वॉल्व। तो ये सारे एपीआई इंटीग्रेटेड होता है हर एक दूसरे से, तो कॉस्टिंग आता है। तो जितना मेंटेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं आपको एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, एक एक मैं आपको एमआईडी पहले समझाता हूँ कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में क्या क्या अकाउंट वेरिएंट है। उसके बाद हम किसी 2 अकाउंट वेरिएंट के हम डिस्कस करेंगे जो कि आज के डेट में सबसे अधिक खुलता है एचडीएफसी बैंक में। तो सारा वेरिएंट बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये वीडियो का के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एक अकाउंट खुलवाने से पहले ज़रूर आप चेक कर लें कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो कि आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज ना लगे। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ बैंक के वेबसाइट पर और दिखाता हूँ कि क्या क्या वेरिएंट है एचडीएफसी बैंक में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने एचडीएफसी बैंक का एमआईडी करेंट अकाउंट जो वेरिएंट है वो डाउनलोड कर रखा है। इसमें देखेंगे तो इतने तरीके के का अकाउंट वेरिएंट है। सबसे पहले देखें तो रेगुलर अकाउंट वेरिएंट है एचडीएफसी बैंक में, जिसमें 10,000 रुपीज़ AQB मेंटेन करना पड़ता है। तो 10,000 रुपीज़ आपको मेंटेन करना है। इसके अंदर अगर मेंटेन नहीं होता है तो बोलता हूँ कि पैसे चार्ज नहीं लगे। तो इसीलिए अकाउंट अगर 10,000 मेंटेन करना कर लेंगे आप, तभी आप अकाउंट खुलवाइए। नहीं तो कोई वेवर नहीं होता बैंक में कि भाई चार्ज लग गया तो आपको रिवर्स हो जाए। तो रिवर्स होने का कोई कंसेप्ट नहीं है आज की डेट में। बैंकों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसके बाद ही रिवर्स हो पाता है। उसके बाद एक्टिव करेंट अकाउंट देखें तो 10,000 आपको इसमें ही मेंटेन करना है। इसमें थोड़ा सा एमई मतलब कि जो क्यूआर कोड और पॉस के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर इसमें वेवर मिल जाता है कि आपका मेंटेन ना हो फिर भी चल जाता है। तो इस अकाउंट वेरिएंट के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें कंडीशन है। अगर ये आपको मेंटेन नहीं होता तो 3,000 रुपीज़ का चार्ज है इसके ऊपर। देखिए बहुत मोटा चार्ज है। एक महीने में किसी बिजनेसमैन का स्मॉल बिजनेस है और 25-50 हज़ार का महीने का काम ही कर रहे हैं और 3,000 रुपये चार्ज लग जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसके अलावा देखिए प्रीमियम करेंट अकाउंट है जिसमें 25,000 रुपया AQB आपको मेंटेन करना है। उसके बाद 1,800 रुपये आपको पर क्वार्टर, मतलब कि क्वार्टरली का एचडीएफसी बैंक ने अपना मेंटेनेंस का बना रखा है और वो बैंकों में मंथली का होता है, यहाँ क्वार्टरली का है। तो AQB का डिफिनीसन यही होता है, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस। तो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस में अगर 3 महीने तक बैंक देखता है कि आपका मेंटेन नहीं हो रहा तो फटाक से आपका चार्ज लग जाएगा। उसके ऊपर से पेनल्टी भी होता है।
पेनल्टी इन द सेंस क्या कि आपने 10,000 मेंटेन भी नहीं किया और 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट भी करा ली, तो इसके अंदर आपको पेनल्टी भी लग जाता है। तो इसको पेनल्टी भी देखने की जरूरत है बैंक में। फिर तो 3,000 नॉन मेंटेनेंस प्लस पेनल्टी जोड़ करके बैंक बहुत ज़्यादा ही चार्ज ले लेता है। उसके बाद एसेंट करेंट अकाउंट है जहाँ 50,000 आपको AQB मेंटेन करने की जरूरत है। उसके बाद प्लस करेंट अकाउंट है जहाँ 1 लाख रुपीज़ मेंटेन करने की जरूरत है। मैक्स एडवांटेज करेंट अकाउंट HDFC बैंक का बेस्ट करेंट अकाउंट में से एक है, जिसमें आपको 5 लाख रुपये मेंटेन करना पड़ता है। आपका बड़ा बिजनेस है, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है और आपको बेटर सर्विसेज चाहिए, तो आप मैक्स एडवांटेज करेंट अकाउंट में जा सकते हैं। ये बेस्ट करेंट अकाउंट है HDFC बैंक का। इस करेंट अकाउंट के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है इस करेंट अकाउंट में। इसके अलावा देखिए एग्री से रिलेटेड करेंट अकाउंट है, सक्षम करेंट अकाउंट है, प्रोफेशनल करेंट अकाउंट फ्रॉम CA चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर्स के लिए करेंट अकाउंट होता है, वो अकाउंट है। ई-कॉमर्स के लिए अलग से इन्होंने एक अकाउंट बना रखा है। इस अकाउंट वेरिएंट को भी आप देख सकते हैं अगर आपका ई-कॉमर्स का काम है तो इसके लिए 1800 रुपये नॉन मेंटेनेंस चार्ज रखा गया है आपको पर क्वार्टर का। लेकिन ई-कॉमर्स वाले के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे बैंकों का जीरो बैलेंस करंट अकाउंट भी खुलता है ई-कॉमर्स से रिलेटेड। आप वहाँ भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा जीरो बैलेंस करंट अकाउंट से रिलेटेड। वहाँ पे आप जाके ई-कॉमर्स में क्या होता है, कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं है, तो आप कोई भी करंट अकाउंट खोल करके आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद क्या स्टार्टअप करंट अकाउंट होता है, जिनकी न्यू कंपनी बनी हुई है या जिनका विंटेज लो विंटेज है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप जो करंट अकाउंट होते हैं वो स्टार्टअप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्टार्टअप करंट अकाउंट जस्ट लाइक देखा था तो जीरो बैलेंस करंट अकाउंट होता है, उसमें मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके रिगार्डिंग भी हमारे चैनल बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा SOC का भी मैं जो ये MID है इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं। अकाउंट खोलने से पहले कभी भी कोई भी करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो पूरी जानकारी जरूर ले आप उसके बारे में, तभी आप करंट अकाउंट खुलवाएं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो एक्टिव करंट अकाउंट, जिसके बारे में हमने बात करी कि हम डिस्कस करेंगे इस करंट अकाउंट के रिगार्डिंग। एक्टिव करंट अकाउंट में अगर देखें तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट और विड्रॉल आपको 10 टाइम्स मिल जाता है। मैं सपोज दैट कि आपको इस अकाउंट में 10,000 ही मेंटेन करना है, लेकिन आपको अगर उसमें कैश से रिलेटेड अगर बिजनेस, क्योंकि ये रिटेल बिजनेस के लिए अकाउंट है, तो जितना अगर 1 लाख मेंटेन करते हैं 10 लाख तक कैश जमा करा सकते हैं। अगर 10,000 मेंटेन करते हैं तो 1 लाख तक कैश जमा करा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द मेंटेनेंस कि आप कितना इसके अंदर में आप कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। AQB वेवर की हम बात कर रहे थे कि अगर आपका 3 लाख रुपया क्वार्टरली POS QR कोड के थ्रू आपका अगर ट्रांजेक्शन हो जाता है तो फिर ये अकाउंट आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेमेंट गेट के थ्रू पेमेंट आता है, मतलब डिजिटली ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है। क्योंकि बैंक के क्या होता है, QR कोड POS के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है, उसमें बैंक की कॉस्टिंग नहीं होती है। बैंक कहीं ना कहीं उससे अर्न कर रहा होता है MDR के ऊपर। POS मशीन में QR कोड में डिजिटली ट्रांजेक्शन आता है इमीडिएटली, तो उसमें भी बैंक को बेनिफिट है कि बैलेंस मेंटेन हो जाता है अच्छा खासा। गेटवे के थ्रू ट्रांजेक्शन में मेंटेन हो जाता है, तो इस कंडीशन में बैंक आपको वेवर देता है। मैंने आपको कॉस्टिंग समझाया था कि कहीं ना कहीं बैंक हमेशा अपने आप को कॉस्टिंग तो जस्टिफाई करेगा। हर कोई बिजनेस करने बैठा है मार्केट में, चाहे बैंक हो चाहे आप हो। तो इसमें अगर देखें तो और सारे फीचर्स में देखें तो कैश जो है तो 50 करोड़ तक का आप अपर कैप रखा गया कैश डिपॉजिट का सेम अकाउंट में। कैश विड्रॉल का भी इसमें है 10 टाइम्स का सिस्टम है। DD पे ऑर्डर आपको फ्री मिल जाता है अगर आपका 1 लाख रुपया मेंटेन हो जाता है। इसमें 100 चेकलिस्ट मिलता है अगर आपका 1 लाख मेंटेन बैलेंस मेंटेन होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर अकाउंट तो 10,000 वाला है, लेकिन आपने 1 लाख मेंटेन कर लिया तो बहुत सारी सेम अकाउंट में अगर आप 1 लाख मेंटेन कर रहे हैं तो बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री मिल जाता है। इसके अलावा क्या है कि टोटल ट्रांजेक्शन 150 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था मैक्स एडवांटेज करेंट अकाउंट, अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो आप मैक्स एडवांटेज की तरह जा सकते हैं। आपका छोटा मोटा काम है 150 ट्रांजेक्शन में आपका काम चल जाता है महीने में, तो आप कोई भी करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ट्रांजेक्शन के ऊपर। डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लोन से रिलेटेड भी है। HDFC बैंक में इंस्टेंट लोन का भी प्रोविज़न है। अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं और ट्रांजेक्शन आपका अच्छा रहता है तो बेसिकली मैंने देखा है, पास्ट एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारे कस्टमरों का, कि इमिडिएटली उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है 1-2 महीने के अंदर, लोन का ऑफर आ जाता है। क्योंकि सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है कि सारा का सारा कितना आपका सिविल स्कोर है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा चल रहा है। तो कोई बैंक आपको ऑफर कर देता है, विदाउट पेपरलेस आपको लोन मिल जाता है। OD का भी प्रोविज़न है, यहाँ पे OD भी ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस अकाउंट्स में। तो सबसे बड़े बेनिफिट तो यही लगा है कि अगर रिटेल से रिलेटेड काम है, 3 लाख से ट्रांजेक्शन हो जाता है महीने का, तो आप इस अगर क्वार्टर का,
तो आप इसमें जीरो बैलेंस फैसिलिटी का भी मजा ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक का जो सबसे बेस्ट करेंट अकाउंट है, मैक्स एडवांटेज करेंट अकाउंट। मैक्स एडवांटेज करेंट अकाउंट आज की डेट में आपको 5 लाख रुपये मेंटेन करना पड़ता है। आपका अगर बड़ा बिजनेस है, आपका स्टेबल बिजनेस है, 5 लाख मेंटेन कर सकते हैं, तो आप एक करेंट अकाउंट दे सकते हैं। इस करेंट अकाउंट में देखें तो आपको कैश डिपॉजिट की लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाती है। वहाँ 10 टाइम्स था, यहाँ 12 टाइम्स आपको कैश डिपॉजिट मिल जाती है। मतलब कि आपका 1 लाख मेंटेन कर रहे हैं तो 12 लाख तक का आपका कैश जमा आप करा सकते हैं सेम अकाउंट में। और इसमें अनलिमिटेड फ्री एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस मिल जाता है। अगर आप ब्रांच के थ्रू करवाए या खुद से करें, सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। क्योंकि देखिए 5 लाख आप मेंटेन कर रहे हैं तो बैंक कहीं ना कहीं आपसे अर्न कर रहा है पैसा, इनकम वहाँ भी जनरेट हो रहा है। आपको 5 लाख पे करंट अकाउंट में कोई ब्याज मिलता नहीं है, तो इसका ब्याज नहीं मिल रहा है तो आपका बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे बेनिफिट है इसमें। आप अगर मेट्रो और अर्बन में रह रहे हैं तो 5 लाख रुपये है। अगर आप सेमी अर्बन और रूरल में रह रहे हैं तो मैक्स एडवांटेज में आपको 2.5 लाख रुपये मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसमें देखें नॉन मेंटेनेंस जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आप एक अकाउंट देख रहे हैं तो सोच समझ के खाता खुलवाएं, क्योंकि नॉन मेंटेन चार्ज 8,000 रुपीज़ आपको लग जाएगा इसमें पर क्वार्टर। 8,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा होता है इसमें। अगर आप यही सेमी अर्बन और रूरल में है तो 4,000 प्लस जीएसटी का आपको चार्ज लगेगा। तो अकाउंट्स खुलवाने से पहले मैं बार बार यही कहता हूँ कि सारा का सारा जितने सर्विसेज हैं, डेबिट कार्ड अगर देखें तो इसमें प्रीमियम डेबिट कार्ड मिलता है जो कि आपको एनुअल फ्री आपको मिलता है डेबिट कार्ड। अगर इसमें लिमिट देखें तो आपको 1 लाख रुपये तक का आपको लिमिट है और आपको मर्चेंट से 5 लाख तक आपको स्वैप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे अकाउंट में से एक है एचडीएफसी बैंक का मैक्स एडवांटेज करेंट अकाउंट। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको प्रॉपर और भी आपको व्यूज़ चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सारा का सारा फुल प्रूफ के साथ ही वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।